नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान जीके के पार्ट 22 में आज हम देखने वाले हैं प्रदेश की जलवायु संबंधित कुछ तथ्य। इससे पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको राजस्थान जीके के नाम से एक प्लेलिस्ट दिखाई देगी और उसमें आप अभी तक के जितने भी वीडियोस हमने कवर किए हैं वो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें जलवायु जो होती है किसी भी जगह की, उसको किस आधार पर बांटा गया है या माना जाता है, उसके लिए अलग अलग जो है थ्योरीज रही है। थानवेट ने जलवायु जो प्रदेश है उनका वर्गीकरण वर्षा के आधार पर माना है, जबकि जो कोपेन है उसने जलवायु प्रदेश का वर्गीकरण वनस्पति को माना है, यानी वनस्पति के आधार पर जलवायु कौन सी है उसको उसने निर्धारित किया है। वहीं थानवेट ने बरसात के आधार पर किस प्रदेश में बरसात होती है उसके माप के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण किया है। अब बात करते हैं कि जलवायु होती क्या है। जलवायु जो है किसी भूभाग पर लंबी अवधि के दौरान विभिन्न समयों में विविध मौसमों की औसत अवस्था उस भूभाग की जलवायु कहलाती है। यानी कोई भी प्रदेश है, जैसे राजस्थान है, यहाँ पर एक लंबी अवधि के दौरान यानी पूरे वर्ष के लिए अगर हम देखें तो अलग अलग जो महीने हैं उनमें जो अलग अलग मौसम रहता है, गर्मी, सर्दी, बारिश, बसंत, तो इनकी जो औसत अवस्था है वही क्या कहलाती है, राजस्थान की जलवायु। तो होप कि आप समझ गए होंगे कि जलवायु होती क्या है। अब कुछ फैक्ट्स जो राजस्थान के अलग अलग ज़िलों के लिए हम यहाँ पर देखने वाले हैं। उससे पहले एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि राजस्थान में 1899-1900 ईस्वी में जो अकाल पड़ा था उसे छप्पनिया का अकाल कहा जाता है। अब छप्पनिया का अकाल कैसे कहा जाता है, क्योंकि 1899-1900 ईस्वी ये तो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार है, लेकिन विक्रमी संवत के अनुसार ये 1956वां साल था, इसलिए इसे छप्पनिया का अकाल भी कहा जाता है। तो ये कई बार पूछा गया है। अब बात करते हैं कि जो अलग अलग फैक्ट्स हैं अलग अलग ज़िलों को लेकर के जलवायु से रिलेटेड, तो उसमें अगर बात करें सबसे पहले श्री गंगानगर की, तो ये सर्वाधिक आंधियों वाला ज़िला है और यहाँ पर सर्वाधिक लू भी चलती हैं। अगर बात करें राजस्थान की तो, और सूर्य की सबसे तिरछी किरणें जो है राजस्थान के श्री गंगानगर ज़िले में पड़ती है। उसके बाद हम बात करते हैं हनुमानगढ़ ज़िले की, तो जो हरियाणा के समीप का जो क्षेत्र है हनुमानगढ़ का, उसे राठ कहा जाता है। अब आगे चलते हैं हम चूरू ज़िले की ओर। चूरू जो ज़िला है ये सर्दियों में सर्वाधिक ठंडा रहता है और गर्मियों में सर्वाधिक गर्म रहता है। तो ये चूरू की अपने आप में एक खासियत है। पूरे प्रदेश में यहाँ सर्दियों में सर्वाधिक ठंडा और गर्मियों में सर्वाधिक गर्म रहने वाला ज़िला है। और कई बार तो चूरू जो है गर्मी के मामले में विश्व के जो शहर है या विश्व के जो ज़िले हैं उनमें टॉप कर जाता है, जहाँ गर्मियों का रिकॉर्ड टूट जाता है। गर्मी का जो टेम्परेचर का रिकॉर्ड है वो टूट जाता है, इस बार भी टूटा था। इसके अलावा सर्वाधिक तापांतर वाला ज़िला है। तापांतर जो होता है वो देखा जाता है कि गर्मियों में कितना जो मैक्सिमम टेम्परेचर जो रहा है, अधिकतम तापमान रहा है, और सर्दियों में जो न्यूनतम तापमान रहा है, तो उसके बीच का जो अंतर होता है उसको तापांतर कहते हैं। तो सर्वाधिक तापांतर वाला ज़िला है। इसके अलावा सर्वाधिक गर्म स्थान भी चूरू ही है। जहाँ तक कि राजस्थान प्रदेश की बात करें, ज़िला तो है ही, उसके अलावा स्थान की भी अगर बात करें तो स्थान भी चूरू ही है। अगला हम देखते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने वाला है कि राज्य या देश का सबसे लंबा जो दिन है 21 जून का दिन होता है, जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है मनाया जाता है। और ये
जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पहल है, ये हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने शुरू की, विश्व के सामने एक पहल की, जिसके बाद से आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 21 जून को मनाते हैं। और अभी पिछले महीने ही जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्व में मनाया गया। इस कोरोना के समय में सबसे जो छोटा दिन है वो 22 दिसंबर का होता है। ये राज्य और देश दोनों के लिए लागू होता है। सबसे ठंडा दिन 22 दिसंबर का होता है, सबसे छोटा भी 22 दिसंबर का होता है, और सबसे गर्म दिन या सबसे लंबा दिन जो है 21 जून यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वाला दिन होता है। अब आगे चलते हैं तो जयपुर जो ज़िला है, जयपुर ज़िला सर्वाधिक ओलावृष्टि वाला ज़िला है। ये जयपुर में सर्वाधिक ओलावृष्टि, अगर पूरे प्रदेश को देखा जाए तो सर्वाधिक ओलावृष्टि जयपुर में होती है। ये अपने आप में एक फैक्ट है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास ज़िला है झालावाड़। झालावाड़ सर्वाधिक वर्षा वाला ज़िला है, सर्वाधिक आर्द्रता वाला ज़िला है। इसके अलावा यहाँ पर गर्मियों में सबसे कम आंधियाँ चलती है, सबसे ज़्यादा श्रीगंगानगर में, और सबसे कम आंधियाँ जो है झालावाड़ में चलती है। इसके बाद हमारा अगला ज़िला है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ जो है यहाँ पर राजस्थान की अणु नगरी रावतभाटा स्थित है, जो कि जलवायु के हिसाब से, चूँकि ये एक अणु नगरी है इसलिए इसको यहाँ पर शामिल किया गया है। अगला जो हमारा ज़िला है उसमें हम देखते हैं बांसवाड़ा को। तो बांसवाड़ा जो है, यहाँ पर सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें पड़ती है अगर प्रदेश के हिसाब से देखा जाए तो, और सर्वाधिक वर्षा में जो दूसरे नंबर का ज़िला है प्रदेश का वह बांसवाड़ा ही है। अगला हमारा ज़िला है डूंगरपुर। डूंगरपुर न्यूनतम तापांतर वाला ज़िला है, यानी कि यहाँ पर गर्मियों में जो अधिकतम तापमान है और जो सर्दियों में न्यूनतम तापमान है, इनके बीच का जो अंतर है वो बहुत ही यूँ कह सकते हैं कि मुकाबले अन्य ज़िलों के कम पाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिरोही ज़िले की। तो सिरोही जो ज़िला है, यहाँ पर भी राजस्थान का न्यूनतम तापांतर वाला स्थान है। सिरोही जो है ये यहाँ पर जो माउंट आबू है, माउंट आबू जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, ये न्यूनतम तापांतर वाला स्थान है। न्यूनतम तापांतर वाला ज़िला तो है डूंगरपुर, लेकिन स्थान की अगर बात करें तो माउंट आबू है, जो कि सिरोही ज़िले में स्थित है। अब आगे बात करें तो सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान है। इसके अलावा सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भी माउंट आबू है। राजस्थान का जो बर्फोयांश जो होता है, वो जो माउंट आबू को कहा जाता है, जो विश्व का सबसे ठंडा स्थान है, रूस में स्थित है। बर्फोयांश विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। राजस्थान का जो बर्फोयांश है वो है माउंट आबू। इसके अलावा गर्मियों में माउंट आबू का जो तापमान है वो राजस्थान के अन्य स्थानों की तुलना में कम रहता है, क्योंकि माउंट आबू जो है उच्चतर ऊंचाई पर स्थित है, राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। अब आगे बात करते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं कि राजस्थान उष्ण शीतोष्ण कटिबंध में आता है। तो तापमान की दृष्टि से राजस्थान गर्म शीतोष्ण कटिबंध में भी आता है। वैसे तो उष्ण शीतोष्ण कटिबंध में आता है, लेकिन तापमान की दृष्टि से हम देखें तो ये गर्म शीतोष्ण कटिबंध में आता है, क्योंकि राजस्थान का अधिकांश जो भाग है वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा यहाँ बांसवाड़े से होकर गुजरती है, तो इसके उत्तर में स्थित है, इसलिए जो है सर्वाधिक यहाँ पर क्या है, तापमान जो ज़्यादा रहता है। यहाँ का औसत जो वार्षिक तापमान है वो 38 डिग्री है। राजस्थान में सर्वाधिक जो ठंडा महीना है वो जनवरी, और सबसे गर्म महीना जून का होता है। राजस्थान में जुलाई से सितंबर तक सबसे अधिक अपेक्षित आर्द्रता होती है, क्योंकि ये बरसात का मौसम होता है। और राजस्थान के जुलाई माह का जो वायुदाब है वह मानचित्र में 999 मिलीबार रेखा, जो कि जालौर, पाली, अजमेर, टोंक इत्यादि ज़िलों से होकर गुजरती है। तो ये क्या है, जुलाई में वायुदाब जो है 999 मिलीबार रेखा जो यहाँ से होकर के, इन ज़िलों से होकर के गुजरती है, जालौर, पाली, अजमेर और टोंक से। ठीक है।
आगे हम बात करते हैं कि राजस्थान का जो न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान वाला क्षेत्र है वो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है। इसके अलावा जो पश्चिमी राजस्थान का मौसम जो है वो सूखा रहता है। ये अगर गर्मी के मौसम की हम बात करें तो अब हमारा जो अगला ज़िला है जिसमें कुछ फैक्ट्स ध्यान रखने योग्य है, जोधपुर में जो फलोदी है ये सर्वाधिक शुष्क स्थान माना जाता है। इसके अलावा जैसलमेर की अगर बात करें तो ये कम वर्षा वाला स्थान यहाँ पर है जिसका नाम है सम तहसील, या आप कह सकते हैं सम के नाम से जाना जाता है। सम तहसील है जैसलमेर में, जहाँ पर सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। सर्वाधिक शुष्क जिला जो है वो भी, यानी कि कम बरसात वाला जिला भी कौन सा है? जैसलमेर। इसके अलावा जलवायु में सर्वाधिक विषमता वाला जिला भी जैसलमेर ही है। तो दोस्तों ये तो थे कुछ राजस्थान की जलवायु से रिलेटेड तथ्य। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।